looking at hypermetropia? Everyone? So hypermetropia defect होता क्या है? See, the person here पर्सन के सामने ये नियर पॉइंट है. नियर पॉइंट आप पर्सन की आईज से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होता है? नियर पॉइंट से जब लाइट रेज गई तो ये लाइट रेज कन्वर्ज हो गई यहां पीछे जाके. इमेज यहां बनी. मतलब जब पर्सन ने नॉर्मली अपने सामने बुक रखी तो उसको ब्लर दिखाई दिया, उसको साफ नहीं दिखाई दिया. इसका रीजन क्या था कि जो भी पर्सन देख रहा था उसकी इमेज उसके रेटिना पे न बन के उसके पीछे बन रही थी. समझ में आया इतने बच्चों को? ये तो उसको डिफेक्ट केस में हुआ, डिफेक्टेड आई. तो डिफेक्टेड आई के केस में नियर पॉइंट एक्चुअली यहां होना चाहिए था इस आई का. पर नियर पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया. दैट इज द न्यू नियर पॉइंट. मैंने अभी आपको नोट्स में न्यू नियर पॉइंट लिखवाया ना, जो कि यहां हो गया. आपने नोटिस किया होगा ऐसे लोग जब बुक देखते हैं तो उन्हें नजर नहीं आता, थोड़ी दूर करके देखते हैं. देखा है आपने? स्कूल में हो सकता है कुछ टीचर्स ऐसे हो तो वो थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, ऐसे से. हमें लगता है कि शायद एक्टिंग कर रहे हैं, बट नो, उनको पास से नहीं दिखता, उनको दूर से दिखता है क्योंकि उनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर शिफ्ट हो गया. इस केस में क्या होता है, यहां अगर वो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बिल्कुल सही रेज अपने रेटिना पे इमेज बना के कन्वर्ज हो जाती है. तो इसका मतलब लेंस में प्रॉब्लम क्या हो गई? कन्वर्जिंग पावर बेटा लो हो गई. कन्वर्जन पावर लो होने का मतलब है लेंस रेटिना पे कन्वर्ज ना करके उसके बाद कन्वर्ज कर. समझ में आ रहा है? इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे. जल्दी से दोनों ड्रॉ करो, मैं करेक्शन. नाउ क्लास, हमने हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को एक लेंस दे दिया, हमने कॉन्वेक्स लेंस दे दिया कि आप कॉन्वेक्स लेंस लो और अब देखो. तो जैसे ही उन्होंने लेंस लगाया, यहाँ पे उनके पास बुक रखी थी, मतलब जो वो नहीं पढ़ पा रहे थे, जिसकी इमेज ठीक नहीं बन रही थी, तो यहाँ एक बुक थी नियर पॉइंट पे, बुक एट नियर पॉइंट, जो उनको पढ़ना था. सो नियर पॉइंट पे जो बुक रखी है, यहां से लाइट रेज गई. अब क्योंकि इस बार ये क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस, तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया लाइट रेज को, और प्लस इसने क्या किया, इसकी एक वर्चुअल इमेज बना दी यहाँ पे. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये डाइवर्ज हुई कैसे? क्योंकि जैसे ये रेज यहाँ आई, इसकी एक वर्चुअल इमेज पीछे लाइट रेज मीट हुई, यहाँ पे बनी. और हमें पता है जब यहाँ से लाइट रेज आएंगी, अभी इससे पहले वाला डायग्राम जो मैंने रब कर दिया, जो उसका न्यू नियर पॉइंट था, कुछ ऐसा ही कि पहले उसे बुक यहां से नहीं दिख रही थी, अपने दूर करके दिख रही थी, दूर वाले नियर पॉइंट से दिख रही थी. तो हमने बस यही करा, जो चश्मा लगा, जो स्पेक्स लगा, उस स्पेक्स ने रेज को क्या करा, कन्वर्ज कर दिया वहां पे. एक्चुअली बुक यहाँ पे, पर बुक की फॉल्स इमेज कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है. अब हमारी आंखें देख तो यहां से रही है, पर इमेज कहां से कैप्चर हो रही है? उस न्यू नियर पॉइंट से. तो जिसकी वजह से कन्वर्ज बिल्कुल एग्जैक्टली पोजिशन पर हो गई और पर्सन को दिखाई देगा. Is it clear everyone? अनिकेत डाउट बोलो. Presbyopia, it's basically the effect appear in the old age. जब हमारे केस में, ओल्ड एज के केस में, ओल्ड एज पर्सन की आई के केस में, जनरली द थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, यहां पर जो ये मसल्स अटैच है ना, ये जो मसल्स अटैच्ड है, जिन्होंने आईलेंस को होल्ड किया हुआ है, ये जो मसल्स हैं ये वीक हो जाती है.
मसल्स, सिलियरी मसल्स है, सबको पता है, बिकम वीक। अगर मसल्स वीक हो गई है तो हमारा आईलेंस प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे आईलेंस की कन्वर्ज करने की पावर बिल्कुल लो हो जाती है। और प्रेसबायोपिया में पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी कि पर्सन को पास की चीजें नहीं दिखती। समझ में आ रही बात? नियर साइटेडनेस डिफरेंस क्या होगा हाइपरमेट्रोपिया? हम बता रहे हैं। हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में डिफरेंस ये होता है, हाइपरमेट्रोपिया होने की वजह होती है आईलेंस का कन्वर्जन पावर लो होना या आईबॉल का छोटा होना। पर ये हाइपरमेट्रोपिया आपको यंग एज से है तो वो हाइपरमेट्रोपिया कहलाएगा। बट अगर आपको 60 प्लस या 55 प्लस के बाद हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है तो वी वोंट कॉल इट हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज प्रेसबायोपिया। आई ठीक है, परफेक्ट है, मसल्स वीक हो गई है बस। नाउ कुछ लोगों को प्रेसबायोपिया में अगर पहले से ही चलता हुआ आ रहा है मायोपिया, यानी मान लो जैसे कुछ लोगों को नॉर्मली स्टूडेंट्स को स्पेक्स लगा हुआ है, तो इन बच्चों की 60 साल की उम्र जब आएगी तो इनको अगर हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया तो इनको मायोपिया तो पहले से ही था, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, तो दोनों इफेक्ट हो जाते हैं, मायोपिया प्लस। तो उस केस में पर्सन्स के जो स्पेक्स होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं। तो इसमें यहाँ ऊपर कॉनकेव, दूर की चीज देखने के लिए, नीचे पास की चीज देखने के लिए, और कभी कभी ये बेचारे चश्मा ऊपर नीचे करते करते परेशान भी हो जाते हैं, राइट। और ये वाले केस में सिर्फ आपको कौन सा लेंस लगाना है? कॉन्वेक्स। काफी अच्छा है, आप मुझसे डिजाइन करा सकते हैं अपने स्पेक्टिकल्स। करेंगे पास। बात करते हैं कैटरेक्ट की। इफ आई टॉकिंग अबाउट कैटरेक्ट, सो कैटरेक्ट is also an eye defect. कैटरेक्ट मैंने लिखवाया नहीं, मैं समझा रही हूँ अभी। कैटरेक्ट में होता क्या है, आपका आईलेंस ब्लर हो जाएगा बेटा, योर आईलेंस इज टोटली ब्लर, और आई कैन से दैट कुछ केसेस में पूरा ओपेक, हमारा आईलेंस ही मिल्की हो जाएगा। मिल्की या ब्लरी। अब आपको देखना है आपके चश्मे से, और आपके चश्मे में आ गई है स्टीम। कुछ ऐसा ही होता है इस केस में भी। स्पेक्स तो फिर भी साफ करके देख लोगे, जब अंदर का आईलेंस ही ऐसा हो गया तो दिखाई सोचो कैसा देगा। दैट्स कैटरेक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। दैट इज सफेद वाला मोतियाबिंद। वी हैव द ब्लैक वन ऑल्सो, वी कॉल इट ग्लोकोमा, but unfortunately glaucoma is not there for study right now in class 10th. You will learn in the high standards. That's very common right now. Kala wala motiyabind, glaucoma is also very common. So blurry case में कुछ नहीं होता. There is just one treatment, that is surgery. In this, your eye lens is going to be replaced from new one. New lens is going to be being placed in your eyes. And right now अब तो स्टिचेस भी नहीं आते, वेरी नाइस टेक्नोलॉजीज बीइंग देयर, कट्स भी नहीं दिखते, बहुत फाइन ट्रीटमेंट से आपका आईलेंस रिप्लेस हो जाता है। एंड दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज बीइंग अपीयर समटाइम इन द एजिंग भी इसका एक कॉज होता है, बड़ी एज के पर्सन को हो जाता है कैटरेक्ट। जनरली यंग एजेस में कैटरेक्ट देखने को कम मिलता है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज इन ओल्ड एज पर्सन ऑल्सो। फाइन, कैटरेक्ट इट्स ऑल डन। पॉज कर देंगे।